इस असाइनमेंट के प्रॉब्लम में हम ये कैलकुलेट करना था कि अगर 5 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हो जाए, उस पाँचों सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करके उनका परसेंटेज निकाल के हमें स्टूडेंट का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना था कि चाहे वो पास हो, फेल हो, फर्स्ट क्लास हो या डिस्टिंक्शन या जो भी हो। तो हम ये असम्पशन से चल रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के बराबर के होंगे, उससे कम और उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप इस टेबल को देखोगे, अगर हमारा परसेंटेज 0 टू 39 आ गया तो हम फेल कहेंगे। 40 से 50 के बीच हम पास मानेंगे। 51 टू 60 सेकेंड क्लास, 61 टू 70 हम फर्स्ट क्लास और 71 टू 100 हम उन्हें डिस्टिंक्शन मानेंगे। तो इस कंडीशन पे हम अपना लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें 5 वेरिएबल चाहिए जिसमें हम पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स रीड कर सके या स्टोर करें। तो सब्जेक्ट के नाम है M1, M2, M3, M4, M5 और इन सारे के टोटल रखने के लिए एक वेरिएबल होगा टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल होगा परसेंट। क्योंकि हम टोटल और परसेंट कैलकुलेट करने वाले हैं, हम कीबोर्ड से केवल स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्सेप्ट करेंगे M1, M2, M3, M4 और M5। स्टूडेंट्स का मार्क्स एक्सेप्ट करने के बाद हमारा अगला कदम होगा टोटल कैलकुलेट करना। तो टोटल होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। परसेंट जो नॉर्मल परसेंटेज फॉर्मूला है टोटल इंटू 100 अपॉन 500। तो इससे हमें परसेंटेज पता चलेगा। जैसे ही हमें परसेंटेज पता चलेगा तब हम इस लॉजिक यूज कर सकते हैं। हम पहले चेक कर सकते हैं कि क्या परसेंट 39 से कम या बराबर है। तब हम मैसेज प्रिंट करेंगे, सॉरी आप फेल हो गए और आप दोबारा कोशिश करने के लिए गुड लक। अगर 40 टू 50 के बीच में हो तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे प्रिंट पास क्लास। तो मैसेज ऐसा होगा। अगर परसेंट 40 और 50 के बीच में हो तब प्रिंट पास क्लास। अब देखिए, अगर 51 टू 60 हो तब हम मैसेज प्रिंट करेंगे सेकेंड क्लास। एल्स इफ 61 टू 70 हो तब हम कहेंगे फर्स्ट क्लास। और अगर ये सारे कंडीशन फेल हो गए तो ऑटोमेटिकली एल्स आएगा प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपका मैसेज आएगा डिस्टिंक्शन। तो अगर आपने देखा होगा ये काफी सिंपल लॉजिक है, केवल हम इसमें इफ एल्सिफ 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 एल्स यूज कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट का परसेंटेज समझ लीजिए 45 है तो इस कंडीशन ट्रू होगा, पास क्लास प्रिंट होगा और सीधा यहां पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो पहले हम इस कोड को टेस्ट करने के लिए कुछ इनपुट देने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए इनपुट क्या होगा। तो यहां सबसे पहले हम समझ लीजिए इनिशियली M1, M2, M3, M4, M5 इनको हमने कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं दिया, इसलिए इनका क्वेश्चन मार्क रखा है हमने, क्योंकि हमें पता नहीं कंप्यूटर इन्हें क्या रैंडम या गार्बेज वैल्यू देगी। अगले स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, रीड पे M1 को 80, M2 को 90, M3 को 80, M4 को 95 और M5 को 100 दे रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम इन सारे नंबरों को ऐड करेंगे तब टोटल आएगा 445 और परसेंट आएगा 445 इंटू 100 अपॉन 500। तो परसेंट आ गया 89%। क्योंकि अभी परसेंट है 89% तो हम स्टेप नंबर 5 पे आ गए। क्या 89% 39 से कम है? नहीं है। 89% 40 और 50 के बीच में, ये भी फॉल्स है। क्या 89% 51 और 60 के बीच में? ये भी फॉल्स है। क्या 81% इसके बीच में? ये भी फॉल्स है। तो ऑटोमेटिकली लास्ट को आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस डिस्टिंक्शन कह के प्रिंट हो जाएगा। आपको एक दो चीज याद रखना जरूरी है। पहले चीज, अगर किसी का परसेंटेज हो गया 39.999 फिर भी उसे फेल माना जाएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं वो 40 का बराबर या 40 से ज़्यादा होना चाहिए और 50 से कम या 50 का बराबर होना चाहिए। अगर किसी का 50.888 भी आ गया उसे हम पास क्लास मानेंगे, क्योंकि हमारा बेंचमार्क है 51। एक चीज़। नंबर 2, अगर ए कंडीशन ट्रू हो गया तो पास क्लास प्रिंट होकर सीधा स्टॉप होगा। तो जिस कंडीशन ट्रू होगा केवल वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सीधा यहां आ जाएगा। अगर किसी का परसेंटेज 35 है,
ए कंडीशन चेक होने के बाद, फेल प्रिंट करने के बाद ए कंडीशंस चेक नहीं होंगे, सीधा आके प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा लॉजिक आपका मार्क्स कार्ड प्रिंट करने का, आपका परसेंटेज प्रिंट करने के लिए।